इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पार्क और वो आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है और उसकी मुलाकात उनके घर के पड़ोसन से होती है जिसका नाम मिस यू है और वो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करती है क्योंकि उसके लाइफ पार्टनर यानी उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर पार्क का पूरा परिवार बहुत खुश होता है क्योंकि वो आखिरकार अपने नए घर में आ चुका है जो उसका सपना था। फिर उनसे एक घटना होती है। जब भी पार्क का बेटा मार्बल को जमीन पर फेंकता है तो मार्बल एक साइड जा रहा होता है। ये देखकर पार्क को ख्याल आता है कि क्या ये फ्लोर एक तरफ झुका तो नहीं है। इसके बाद पार्क अपने ऑफिस आ जाता है और उन सब को बताता है कि मैंने अपना नया घर ले लिया है। फिर जब वो अपने घर का लोकेशन बताता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जगह तो बहुत पुरानी है और उस जगह का क्राइम भी बहुत है। तो पार्क कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहां आना चाहिए। इसके बाद पार्क अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो ये चेक करने लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग सच में तो टेढ़ी नहीं है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि अपनी पागलपंती बंद करो। इसके बाद पार्क अपनी फैमिली के साथ खाना खाने होटल जाता है जहां पर वो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे कैब बुक करनी पड़ती है और उस कैब का मालिक होता है मॉन्सुई। फिर उसी रात बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है जिस वजह से उस बिल्डिंग पर कुछ क्रैक हो जाते हैं। फिर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग सच में ही एक तरफ झुकी हुई है क्योंकि इसके अंदर जो पाइपलाइन गई है उसमें लीकेज होना शुरू हो गई है। अब अगली सुबह जब पार्क अपनी कार निकालता है तो उसकी नजर जमीन पर पड़े क्रैक पर पड़ती है और जब वो मिस्त्री को कॉल करता है तो वो कहता है कि जब सभी लोग राजी होंगे हम तभी आएंगे। फिर जब पार्क सबको बोलने जाता है तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर वो उनको बिना कुछ कहे हुए ही अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ मॉन्सुई अपने बेटे को कहता है कि तुम स्मोक करने छत पर जाया करो। सभी पड़ोसी कहते हैं कि बालकनी से स्मेल उनके घर जाती है। नेक्स्ट डे पार्क के ऑफिस वाले उसके घर आते हैं और उनको वो घर बहुत पसंद आता है। फिर वो लोग पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब उनके घर जाने की बारी आती है तो उन सब में से पार्क के दो दोस्त बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और पार्क उनको अपने घर ही रोक लेता है। अगले दिन यू को इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना पड़ता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसका बैग तो ऊपर ही रह गया है। फिर हम पार्क के वाइफ और बेटे को देखते हैं जो बाहर घर का सामान लेने जा रहे होते हैं, पर अचानक उसे याद आता है कि वो अपना फोन तो अपने रूम में ही भूल आई है। तो वो अपने बेटे को फोन लाने को कहती है। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस जगह की जमीन धीरे धीरे फटना शुरू हो जाती है क्योंकि पानी की लीकेज की वजह से ये पूरी जमीन एक होल के अंदर जाने लगती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी यहाँ से भाग जाते हैं और जितने भी लोग घर के अंदर होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। फिर हम मॉन्सुई को देखते हैं जो बहुत सारी मिट्टी में ही फंस जाता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है जिस वजह से कुछ लोग आके उसको बचा लेते हैं और मॉन्सुई पार्क को आके कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बाहर जाते हुए देखा है। ये सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर इसके बाद मॉन्सुई का बेटा वहां पर आता है और ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे को सर्वाइवल स्किल्स आती है कि कैसे हम अपने आप को यहाँ पर जिंदा रख सकते हैं। सबसे पहले हमें आग जलानी होगी और ऊपर सिग्नल भेजना होगा। फिर सभी लोग इस बात को मान लेते हैं और बीच में जाकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि होल बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऊपर देखते हैं कि सभी फंसे हुए आदमियों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद रेस्क्यू वाले एक ड्रोन को नीचे भेजते हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि उनकी हालत कैसी है। इसके बाद रेस्क्यू टीम नीचे बचे हुए आदमियों को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहां की मिट्टी फिसल जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ मॉन्सुई और उसका बेटा दोनों ही धरती में घुसते चले जा रहे होते हैं। फिर मॉन्सुई अपने बेटे के सर को ऊपर करने लगता है ताकि वो सही से सांस ले सके। इसी बीच पर्क बहुत ही होशियारी वाला काम करता है।
वो नीचे जाकर विंडो को तोड़ देता है, जिससे सारी मिट्टी नीचे गिर जाती है। ये पर्क की वजह से बच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चमत्कार होता है, वो ड्रोन अपने आप ही चलने लगता है और ऊपर आ जाता है। फिर उन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिससे पर्क और उसके साथियों ने रिकॉर्ड की थी। इससे ऊपर मौजूद लोगों को ये पता चलता है कि सभी लोग सही हैं। फिर हम पर्क और मोंसोई को देख पाते हैं, जो साथ मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं और मोंसोई पार्क को सॉरी भी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत गलत बिहेव कर रहा था, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फिर रेस्क्यू टीम वाले नीचे कुछ चीजें भेजते हैं और वो चीजें खाने पीने की होती हैं और साथ ही वो एक फोन भी देते हैं ताकि वो ऊपर बात कर सके। फिर पार्क की वाइफ नीचे बताती है कि हमारा बेटा नीचे फंसा हुआ है। तभी हेड कहता है कि तुम्हें अपने बेटे को जल्द से जल्द बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लड आने वाला है। फिर पर्क अपने जान दांव पर लगाकर नीचे जाता है और तभी उसे उसका बेटा मिल जाता है, जो कार में बैठा होता है। फिर वो अपने बेटे को जल्द ही बचा लेता है। फिर उसका बेटा कहता है कि हमें सैनवोन को भी बचाना होगा, और जब वो सैनवोन को बचाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। फिर पर्क अपने बेटे के साथ यहाँ से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है। तो तभी मोंसोई इनको देख लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है। फिर यहाँ पर इनको एक टैंक नजर आता है और ये सब उसमें बैठ जाते हैं, पर मोंसोई बाहर ही रह जाता है। फिर तभी यहाँ पर बहुत तेज पानी की लहर आती है और वो टैंक भी नीचे गिरने लगता है। पर आगे चलते वो टैंक एक वायर में फंस जाता है, जिससे पर्क सभी लोगों को हिलने को कहता है, जिससे वो टैंक फिर से ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ मोंसोई भी ऑक्सीजन लगाकर यहाँ पर आ जाता है और उसका पैर एक वायर में फंस जाता है, जिससे वो भी टैंक के साथ साथ ऊपर आ जाता है। सभी लोग मोंसोई को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरों से मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर एक इंसान थी जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, और जब पार्क उसे अपने बच्चे का बाल देता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे संभालते हैं और इसी तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।